नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं मिनी संसद और मैं हूं मनोज सुराजी। पूरे देश में ये मुद्दा गरमा रहा है कि भारत और इंडिया, क्या भारत होना चाहिए या इंडिया होना चाहिए। बहुत सारे सवाल हैं और बहुत सारे जवाब दिए जा रहे हैं, तर्क भी किए जा रहे हैं और एक पक्ष से तर्क आते हैं तो दूसरे पक्ष से भी तर्क आते हैं। लेकिन लगातार ये बात अभी की नहीं है, ये बात तब है जब कॉन्स्टिट्यूट असेंबली बनी थी, जब संविधान की रचना हो रही थी। उस समय भी ये तर्क रखे गए थे कि भारत को भारत ही बोला जाए। लेकिन उस समय की जो बाध्यताएं थी, क्या आज भी वैसी ही बाध्यताएं हैं? बात करेंगे। वरिष्ठ वकील हैं हमारे साथ सुप्रीम कोर्ट के AP सिंह जी। कहते हैं दुनिया में कोई चीज़ नामुमकिन नहीं होती। लेकिन पहले बात करेंगे सर, ये जो इंडिया और भारत की जो लड़ाई हो रही है, क्या आप इसको पॉलिटिकल नज़रिए से डिफ़ाइन करेंगे कि अपनी जड़ों से डिफ़ाइन करेंगे? अगर पॉलिटिकल नज़रिए से आप डिफ़ाइन करेंगे तो क्या कहना चाहेंगे? देखिए, हिंदुस्तान भी नाम वही है, जो दायरा है वही हिंदुस्तान का है, वही इंडिया का है, वही भारत का है। इंडिया जनरली इंग्लिश में यूज़ करते थे और भारत का संविधान लिखते हैं तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया लिखते हैं। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया राष्ट्रपति हो गए, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया भारत की सुप्रीम कोर्ट हो गई, एयर इंडिया हो गई, एयर इंडिया हो गई, इंडियन एयरलाइंस हो गई, ऑल इंडिया रेडियो हो गया। ये जो चीज़ें हैं ये सब बहुत बड़ी हैं, विस्तृत हैं, ज़माने से चली आई हैं। सर एक बात मैं पूछना चाहूँगा आपसे, आप बड़ा इसको सरलीकृत कर रहे हैं और एक जैसे मैं भी कह सकता हूँ कि भारतीय रिजर्व बैंक है, बहुत सारे भारत के नाम इस्तेमाल हो रहे हैं। लेकिन असल मुद्दा ये नहीं है। असल मुद्दा ये है क्या इंडिया से आप उतना जुड़ पाते हैं? कोशिश तो हो रही है इंडिया से जुड़ने की, क्या इंडिया से हमारी जड़ों से हम जुड़ पाते हैं? इंडिया विदेशी सभ्यता का प्रतीक है, इंडिया दास्तां का प्रतीक है, इंडिया गुलामी का प्रतीक है। संसद भवन गुलामी की तरफ ले जाता था। जब बच्चे निकलते, ये संसद भवन किसने बनवाया बाबूजी? अंग्रेजों ने बनवाया। आज का संसद क्या बोला जाएगा? भारत ने बनाया, सही आ गए, भारत सरकार ने बनाया, हिंदुस्तान ने बनाया, हिंदुस्तान का संसद है। तो ये हमारी दास्तां के प्रतीक हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया उस समय दास्तां के कुछ अवशेष थे, उनसे छुटे हुए थे। इन अवशेषी अंगों से छुटकारा क्यों नहीं पाया जाना चाहिए? छुटकारा मिल जाएगा, अब उन शुरुआत कर दी है। अगर लगातार अगर यही तथ्य रहेंगे कि बहुत नुकसान हो जाएगा, क्या कहते हैं? नुकसान तो होना एक बार हो जाएगा, जो होता है हो जाएगा, बदल जाना चाहिए, निश्चित तौर पर बदल जाना चाहिए, इसमें कोई बड़ी बात नहीं। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया है। अब पहले दोनों एक तरफ प्रिंटिंग होती थी, अब दोनों तरफ प्रिंटिंग हो गई, पेपर बचा है, नया चीज आई, डिमोनेटाइजेशन हुआ, बदलाव हुआ। कभी आप सोच सकते थे सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट ऑनलाइन सुनवाई होगी? नहीं सोच सकते थे। आज हो रही है, वो सुनवाई भी हो रही है, चल रही है। तो समय बदलता है, जैसे जैसे समय बदलता है वैसे वैसे हमें भी बदलना चाहिए। पहले आप इसी लाइव को करने के लिए, आप तो वरिष्ठ पत्रकार हैं, लाइव करने के लिए पूरी छतरी और पूरी गाड़ी रखी जाती थी, अब एक बॉक्स से ही चला जाता है। लगता है वक्त की नजाकत है या पॉलिटिकल डिसीजन है? क्योंकि पॉलिटिकली तो ये कह रहे हैं कि आज हमने भारत इंडिया रख लिया तो आपने इंडिया नाम बदल दिया, कल हम भारत रख लेंगे अपने अलायंस का नाम। ये तो हल्की बात हो गई, जो ये पॉलिटिकल बात हो गई कि बीजेपी ऐसा कर रही है। लेकिन आम जन चेतना के अंदर इंडिया शब्द का कुछ लोग कहते हैं, इतिहास जो बताते हैं, जिस तरह से इंडिया ड्राइव करते हैं, सप्त सिंधु से निकाल के इंडिया ले आते हैं, बहुत सारे यूट्यूबर ये बात ड्राइव कर रहे हैं। लेकिन उस नाम के साथ कितना भद्दा मजाक हो रहा है। इंदू से हिंदू बना रहे हैं, हिंदू से फिर इंडस बना रहे हैं। तो उन्हीं के साथ अगर किसी के नाम के साथ इतना आपत्तिजनक चीज हो, ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसा नहीं करना तो क्या इंडिया स्वीकार होना चाहिए? इसीलिए तो इंडिया हटता जा रहा है। आपने देखा G20 में भारत के राष्ट्रपति के द्वारा इन्विटेशन आए, और इंडिया भारत दोनों ही नाम है हमारे संविधान में, कोई इसको कोई हटाने की भी जरूरत नहीं। अगर हम इसे यूज करना ही कम कर दे, सरकार यूज करना कम हो जाएगा। भारत का सर्वोच्च न्यायालय लिखा जाता है हिंदी में, अभी भी आप जाते हैं सुप्रीम कोर्ट, आप तो कवर करते हैं सुप्रीम कोर्ट को, क्या लिखा होता है? सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, और हिंदी में दूसरी तरफ लिखा था भारत का सर्वोच्च न्यायालय लिखा होता है। क्या जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, हिंदी में क्या लिखा होता है? भारतीय रिजर्व बैंक, भारत की भारतीय रिजर्व बैंक। दोनों चीजें यूज हो, दोनों चीजें। तो इंडिया मैं समझता हूँ हटा देना चाहिए। दास्तां का प्रतीक है, गुलामी का प्रतीक है, कोर्ट की भी और इसमें हट जाना चाहिए। जैसे आप तो भाषा के बहुत अच्छे जानकार भी हैं, सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील भी हैं,
कितना लोगों को न्याय मिल पाता है? क्योंकि भाषा की जो रीजनल भाषाओं में अगर हो न्याय, जो आप ज़्यादातर जजमेंट देखते अब हिंदी में आने लगे हैं, अब आने लगे, शुरुआत हुई है, तो क्या लगता है कि ये शुभ शुरुआत है कि पॉलिटिकल शुरुआत है? एक बार अगर आप कहना चाहेंगे। नहीं, देखिए, जजमेंट का जो ऑपरेटिव पार्ट होता है वो उस भाषा में जरूर होना चाहिए। हाँ, क्योंकि वो समझ नहीं पाता है व्यक्ति। केरल का व्यक्ति कन्नड़, मलयालम, तमिल, बंगाली, उर्दू, जम्मू कश्मीर की उर्दू है तो वो समझ नहीं पाता। व्यक्ति को कंप्लायंस करनी, हम लोग समझ लेते हैं। वो जजमेंट वहाँ तक पहुँचता है तो उस भाषा में जरूरी है वो समझ सके और उसकी कंप्लायंस कर सके और उसे पूरा कर सके, ये अति आवश्यक है। क्या लगता है जड़ों को लौटना चाहिए हमें अपनी? नहीं, जड़ों पर तो रहना चाहिए। अगर बात करें, नहीं, नॉन पॉलिटिकल करें तो जड़ों को लौटना चाहिए और पॉलिटिकल भी करें तब भी रहना चाहिए। जड़ों में उन्हें क्या भी है काम, वो भी है। देखिए, अब सनातन की बात कर ली लोगों ने, सनातन के बारे में डेंगू, मलेरिया, मच्छर, HIV, पता नहीं क्या क्या कह दिया। क्या इस्लाम धर्म मोहम्मद साहब आए, उसकी एक तारीख है, इस समय आए 1400 साल से लगभग आए, ज़्यादा। उससे 1400 साल से पहले क्या था? सनातन धर्म था। गुरु गोविंद सिंह आए, उसका एक समय है। 400-500 साल। उससे पहले क्या था? सनातन धर्म था। ईसा मसीह जी आए, उससे पहले क्या था? सनातन धर्म था। तो सनातन धर्म आदि काल से चला आया धर्म है और निश्चित तौर पर इस आधार पर उसको सोचा जाना चाहिए और ये होना चाहिए। अभी बहुत सारे मुद्दे आप उठा रहे हैं, चाहे वो बांग्लादेश से आई महिला का भी आपने मुद्दा उठाया, सीमा का भी मुद्दा आपने उठाया। महिलाओं के लिए आप बढ़ चढ़कर हर चीज़ को आगे रहते हैं और अपने खर्चे से आप करते हैं। मैंने ये देखा है कि आप किसी से ये नहीं कहते कि आप मुझे आपसे कुछ चाहिए। अगर देश में कोई भी महिला कोई दिक्कत होती है तो आप, हमारे देश में मोदी जी ने महिला बिल, नारी शक्ति वंदना, अब बिल पास किया। डॉक्टर AP सिंह ये बिल पहले से चला रहा है। बिल अब आएगा, 2029 में आएगा और हम तब तक सीमा, जो एक महिला है, नारी है, स्त्री है और उसके साथ जो आई हुई 3 लड़कियां हैं, जो बेटियां हैं, हम बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ पहले से चला दिया हमने। मुझे उम्मीद है कि नागरिकता मिलेगी। अरे नागरिकता क्यों नहीं मिलेगी? जरूर CA भी आ रहा। अच्छा, इसको आप क्या CA के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं देखेंगे? लेकिन उसमें तो डेट मेंशन्ड है, क्योंकि ये हिंदू हो गई थी नेपाल में, तो एक हिंदू आया है, हिंदू आई है, भारत में सनातन धर्म मना रही है, हर घर तिरंगा, घर घर तिरंगा मना रही। उसका तो और ज्यादा आदर होना चाहिए और कर भी रहे आदर, दे भी रहे सम्मान, कर भी रहे प्यार। कारण पता क्या है? देखिए, आप भारत में कुछ लोग रहते हैं, ठीक है, लेकिन भारत माता की जय नहीं बोलते, वंदे मातरम नहीं बोलते, प्रॉब्लम है उनकी। राष्ट्रगान नहीं गाते, टीका नहीं लगाते। वो दुश्मन देश से आई है, पाकिस्तान से आई है और भारत माता की जय कर रही है, हिंदुस्तान जिंदाबाद कर रही है और ये सब कुछ कर रही है, तो ये सब अच्छी बात है। और बांग्लादेश से आई सोनिया अख्तर, हम उसके सोनिया अख्तर रहते हुए, इस्लाम के रहते हुए, इस्लाम को मानते हुए हम उसको पति दिला रहे हैं, उसके बच्चे को पिता दिला रहे हैं। तो ये हमारी अपनी क्षमता है। ये सनातन संस्कृति है जो AP सिंह जी जो कह रहे हैं कि हम सबकी मदद करते हैं, वसुधैव कुटुंबकम की बात करते हैं और बिगर धर्म जाति देखे हुए सेवा करते हैं। ये भाव अगर सारे वकीलों में हो जाए देश के, अगर सब लोगों में यही भाव हो जाए तो देश आज भी मंदिर हो जाएगा, स्वर्ग हो जाएगा। आपको क्या लगता है? सनातन और सनातन क्या कहता है? सनातन क्या कहता है? सनातन धर्म की पूजा पद्धति, सत्यनारायण की कथा है, जो भी होता है तो लास्ट में क्या हम कहते हैं? विश्व का कल्याण हो, प्राणियों में सद्भावना हो, धर्म की जीत हो, अधर्म का नाश हो। ये कौन कहता है? सनातन कहता है। सनातन कहता है। सनातन ये नहीं कहता पाकिस्तान का नुकसान हो, बांग्लादेश का नुकसान हो। आप कह रहे हो क्योंकि आप जोर शोर से इसे उठा रहे हो। हमारी सनातन की एक एक माला, तुलसी की माला जो पहनता है गले में, जो तुलसी की माला पहनता है वो औषधि है। रुद्राक्ष की माला पहनता है वो औषधि है। गौ माता को जो रखता है, गऊ पे हाथ फिराता वो औषधि है। गऊ का मूत्र, दुग्ध, गोबर सब औषधि है। सनातन धर्म ने जो चीज चलाई सदैव कल्याण, सबके कल्याण के लिए। देखिए क्या बात कही है, शानदार बात कही। और मैं बता दूं, अमेरिका के अंदर एक फॉर्म है, उस फॉर्म में $1 से $2 लगते हैं गाय के साथ समय बिताने के लिए, क्योंकि गाय के साथ समय बिताने से स्ट्रेस कम होता है और उनका जो तनाव होता है वो कम होता है। ऐसा साइंटिफिक पद्धति से माना गया है। तो अमेरिका के अंदर इस चीज़ों को सुना जा रहा है और ऐसे फार्म हाउस बन रहे हैं जहाँ लोग डॉलर देकर, पैसा देकर गाय के साथ समय बिता रहे हैं। और हम लोग तो गाय के साथ पले बड़े हैं, तो हमारा इसीलिए भारत
के अंदर इतने कठिनाइयों के बाद भी तनाव नहीं हुआ, इतने दिन गुलाम रहे, क्योंकि हम तब भी बचे रहे, हमारी सभ्यता बची रही। यही सनातन है। आपको क्या लगता है? आपको जो भी लगता है कमेंट में लिखिए। जंतर मंतर से मिनी संसद के लिए मैं मनोज सुराजी। जय हिंद, जय